है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आयोडीन किससे प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि समुद्री शैवाल। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम से पूरब। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है एक औसत शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 746 वाट। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ताजमहल। ताजमहल जो है आपका भारत का सबसे सुंदर इमारत है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्यारे दोस्तों, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? प्यारे दोस्तों, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंगोरा खरगोश से। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है राजगिरी, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लुम्बिनी। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हड्डियाँ जोड़ने में। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बछेंद्री पाल। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जीवाश्मों। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 42 किलोमीटर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि खगोलीय इकाई। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न है वह कौन सा जीव है जो कंकड़ पत्थर भी खाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शुतुरमुर्ग। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्वेत चींटी। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1951। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है वाशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्यारे दोस्तों, वाशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कांच और साबुन निर्माण में। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुकुमार सिंह जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जीन। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 70%। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है संवेग किसकी माप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गति की मात्रा। यानी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सामना करना। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी किंग कोबरा। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिल्का झील। यह आपका ओडिशा राज्य में है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विज्ञान। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरस सल्फेट। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीबी मावलंकर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घूर्णन। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सोने की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैरोटोमीटर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते? प्यारे दोस्तों, किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केंचुए के पास क्या होता है? फेफड़े नहीं होते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्यारे दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु होता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका आज का सवाल है, गोवा की राजधानी क्या है? प्यारे दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।